चलिए दोस्तों, देखिए आपके बीच में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड केस बेस्ड स्टडी लेके आए हुए हैं। देखें इसमें किस टाइप का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा जाएगा रिलेटेड टू केस बेस्ड स्टडी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द स्पीड ऑफ मोटर बोट्स इज 20 किलोमीटर पर आवर। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर देन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। ये आपका स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है कि स्पीड ऑफ मोटर बोट जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस 15 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दोस्तों? 15 किलोमीटर। अब जो है सो द बोट टेक्स 1 आवर मोर देन फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम में 1 आवर ज़्यादा लगता है, जबकि 20 का स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर उसको डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। चलिए इससे रिलेटेड अब आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम देगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बोट का स्पीड जो है सो आपके पास क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड हो गया आपके पास दोस्तों 20। और फिर क्या कर रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है दोस्तों? 15 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में 1 आवर ज़्यादा टाइम लगता है, अप स्ट्रीम में 1 आवर मोर टाइम लगता है देन डाउन स्ट्रीम से दोस्तों। चलिए तो यहाँ बोलता है लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन द अप स्ट्रीम। अब देखिए वहाँ अप स्ट्रीम में क्या होगा, 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो है सो आपका स्पीड बोल रहा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा मोटर बोट का अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, इसका स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है x किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों जबकि जानते हैं कि मान लीजिए स्ट्रीम इधर है और फिर वाटर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। तो ऑटोमेटिक आपके पास 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा दोस्तों। ये आपके पास हो गया अप स्ट्रीम में स्पीड किसका, तो मोटर बोट का। तो आपके पास 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए में 20 किलोमीटर रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी 20 प्लस एक्स रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर डी 2 किलोमीटर रॉन्ग है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए नंबर 2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। देखिए स्पीड डिस्टेंस और टाइम्स में क्या रिलेशन है दोस्तों। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। क्या इससे रिलेटेड दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये रॉन्ग है, सी रॉन्ग है और डी रॉन्ग है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम इस तरह टिक लगाएंगे। नंबर 3 में देखिए विच ऑफ द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पीड ऑफ द करंट। अब स्पीड ऑफ द करंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा राइट होगा दोस्तों, तो आपको इसको निकालना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जैसे मेरे पास क्या था, स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड था डिस्टेंस था 15 किलोमीटर। अब स्ट्रीम में क्या लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम की तुलना में। तो मेरे पास है टाइम क्या वाला ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। तो 1 आवर ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम मान लेते हैं शुरू में मेरे पास 1 आवर एक्स लगा, और फिर डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में आपका 1 घंटा ज़्यादा x प्लस 1 हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। इस पर यदि हम सेट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा दोस्तों, x² प्लस 30x माइनस 400। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, सी मेरे पास क्या है, राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, हाउ मच टाइम टू अजय टू ट्रेवल द 400 किलोमीटर। अब देखिए अजय यदि ये ट्रेवल करता है तो 400 किलोमीटर ट्रेवल करने में वह कितना टाइम लेता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस तो दिया हुआ है, स्पीड से डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, और स्पीड जो है सो आप उसको उससे डिवाइड कर दीजिए तो देखिए आपके पास 16 आवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग है, बी रॉन्ग है और सी रॉन्ग है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच टाइम बोट टू डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेता है दोस्तों, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लगता था, डाउन स्ट्रीम में क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पीड डाउन डिस्टेंस तो 15 है, डिस्टेंस मेरे पास 15 किलोमीटर ट्रेवल करना है, स्पीड क्या है 20 है। अब 1 घंटा इसमें कम लगता है दोस्तों। जब इक्वेशन सेट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 45 मिनट। ऑप्शन नंबर ये 90 मिनट रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। तो आपके पास डी हो गया 45 मिनट दोस्तों। तो जो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था दोस्तों, देखिए यहाँ पे लाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और फिर आपके पास क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम हो जाएगा।
और उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप वहाँ से भी इसका आंसर ला सकते हैं दोस्तों। इस तरह से ये आपका केस स्टडी लास्ट नंबर 5 था, कंप्लीट हुआ दोस्तों।